तो भारत की अवस्थिति हम लोगों ने देखा था, उसमें हम लोगों ने उत्तरी अक्षांश और देशांतर के बारे में चर्चा किया था कि नहीं किया था? हंस रही है, दांत निकाल रही है, समझ में आ रहा है? कुछ पढ़ाए थे कि नहीं? तो आज हम लोग रिवीजन करेंगे उसको थोड़ा सा और पूछेंगे भी, तो जवाब देना है, नहीं तो पिटाई लगेगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो हम लोगों ने देखा था विश्व का भूगोल नहीं, हम लोग भारत के भूगोल को पढ़े थे। विश्व में भारत की अवस्थिति कहाँ है? तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में। किधर है? उत्तर पूर्व गोलार्ध में। यही था ना? उत्तर पूर्व गोलार्ध कैसे समझते थे कि कौन क्या है? उत्तर पूर्व है, तो उसके लिए क्या करते थे हम लोग? ऐसे अगर गोला है ना, तो उसमें हम लोग इसमें जो ये भूमध्य रेखा होता था, क्या होता था? भूमध्य रेखा। पुरुष समझते हो, मतलब पुरुष समझता है कि नहीं? पुरुष और महिला नहीं समझता है लोग। तो भूमध्य रेखा होता था, ये क्या होता था? भूमध्य रेखा। और ये भूमध्य रेखा भारत विश्व को, पृथ्वी को क्या करता था? दो भागों में बांटता था कि नहीं? एक बांटता था क्या? इसका नाम था उत्तरी गोलार्ध। क्या था? उत्तरी गोलार्ध। और इसका जो नाम था क्या था? दक्षिणी गोलार्ध। क्या था? दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ रहा कि नहीं? ये दो गोलार्ध होता था। तो भारत की अवस्थिति क्या है? उत्तर पूर्व है। उत्तर पूर्व का डायरेक्शन समझ में आता है? ये क्या था? पूरब था। ये क्या था? पश्चिम था। ये क्या था? उत्तर था। और ये क्या था? दक्षिण था। और ये जो डायरेक्शन है क्या है? उत्तर पूर्व का है कि नहीं? तो ये इसी में भारत की अवस्थिति था। और हम लोगों ने इसके बाद देखा था कि इससे पहले हम लोग ने अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में भी शायद चर्चा किया था कि नहीं किया था? अक्षांश देशांतर के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। तो अक्षांश और देशांतर कैसे? अक्षांश वह रेखा होता था जो क्षैतिज में होता था, नहीं? और ऊर्ध्वाधर लाइन को क्या कहते थे? ऊर्ध्वाधर लाइन को देशांतर रेखा कहते थे कि नहीं कहते थे? देखिए, ऐसे अगर था और उसमें कुछ क्षैतिज लाइन था तो उसका नाम क्या था? अक्षांश रेखा। क्या था? एकदम क्विक रिवीजन, बहुत फास्ट रिवीजन कराएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान से सुनो, ये जो लाइन था वो क्या था? अक्षांश रेखा। क्या है? काल्पनिक रेखा है वो, है ना? ये सब भारत पर काल्पनिक रेखा जो है मानचित्र पर खींचा गया है, जिसके आधार पर अक्षांश और देशांतर डिसाइड किया जाता है। तो ऐसे जो लाइन होता था इसका नाम था, मतलब जो ऊर्ध्वाधर लाइन होता था, ऊर्ध्वाधर किसको कहते थे? सारी बातें चर्चा हो चुकी है, बता देते आज फिर से। ऊर्ध्वाधर माने जो खड़ा वाला लाइन रहेगा ना, वो ऊर्ध्वाधर लाइन है। क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा। और जो क्षैतिज जिसको बोलते हैं, जो ऐसे ऐसे लाइन दिया रहता है, उसको क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। कौन सा रेखा? क्षैतिज रेखा। तो ये इस तरह का रेखा जो होता था, इसकी संख्या, इस तरह अक्षांशों की संख्या कितनी थी? तो 181। याद आया? 181 था ना? उसमें से अक्षांश रेखा की अगर बात चर्चा करेंगे तो 179 थी, क्योंकि दो अक्षांश बिंदु था, इसीलिए उसकी संख्या क्या थी? कम थी। ये सब हम लोगों ने चर्चा किया था। और फिर हम लोगों ने देशांतर को देखा था। देशांतरों की संख्या कितनी होती है? कौन बताएगा? देशांतरों की संख्या तुम बता, कितना होता है? 360 होता था। और अक्षांशों की संख्या 181। याद रहे, 181 हुआ करता था और इधर 360 हुआ करता है। कोई दिक्कत? अक्षांश और देशांतर समझ में आ रहा है? उसके बाद 23.5 डिग्री के बारे में भी चर्चा हुआ था। 23.5 डिग्री के बारे में क्या हुआ था? चर्चा हुआ था। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होता था उसका नाम क्या था? कर्क रेखा। क्या नाम था? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश था उसका नाम क्या था? मकर रेखा। क्या नाम था? मकर रेखा। और कर्क रेखा के बारे में चर्चा किए थे। भारत से कर्क रेखा के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। कर्क रेखा जब पढ़े थे तो उसमें भारत में भी कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरता बताया था कि नहीं बताया था? कितने राज्य थे? 5। मेरा अंगुली मत देखो, हम ऐसे दिखा रहे हैं तो 5। कुछ नहीं समझ में आया? 5। टोटल कितना था? 8 राज्य था। कितने राज्य था? 8 राज्य। तो 8 राज्य कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हमने इसको ट्रिक से भी बताया
और क्रमबद्ध तरीके से भी बताया। हमने इधर से भी बोलना सिखाया था, हम लोग इधर से भी बोलना सिखाया था कि नहीं। और हमको विश्वास है यहाँ के 90% बच्चे को ये बात याद होगी, है कि नहीं है। कोई तुम लोग बोलो, हम नहीं बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? गुजरात से शुरू करो। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बहुत अच्छा, ऐसे ही याद रखना है, समझ में आ रहा ना हर चीज को। और उसके बाद हम लोगों ने समय मानक भी रेखा बताया था कि नहीं। समय मानक रेखा की किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है बताओ। तीन गो पी वाला था कि नहीं, यूपी, एमपी, एपी और उड़ीसा और क्या छत्तीसगढ़। 5 राज्यों से क्या गुजरती है, समय मानक रेखा। वो और समय मानक रेखा कितने डिग्री देशांतर है, ये 82.5। बहुत अच्छा, कुछ बच्चे याद रखे हैं, हमको अच्छा लगता है जब कुछ बच्चे बोलते हैं तुमको। अच्छा, एक चीज समझ में नहीं आता तुम लोगों का जो व्यवहार है। यहाँ पे सब बच्चा बैठा है, यहाँ पे जो बच्चा बोल रहा है उसको भी हमने यही पढ़ा।